रेडियो सबरंग जीवन मंत्र। बारिशों के दिन बढ़िया पकौड़े, चाय और बैकग्राउंड में चलता कोई खूबसूरत सा गाना। पर भूलिए मत कि यही टाइम है जब उमस भी तंग करती है। कुछ बाहर का खा लो तो पेट गड़बड़ा जाता है और फिर परेशानियां बहुत सारी साथ में। तो इन हालात में सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, आइए जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट प्रियंका जायसवाल से सेहत 100 सेकंड में। पिछले 2 सालों से तो हम लोग कोविड से लड़ रहे हैं और जिसका सारा डायरेक्ट हमारा जो रिलेशन है वो हमारी इम्यूनिटी और डाइट है। सो बहुत सारी चीजें लोगों को अब समझ में आई हैं किस तरीके से खाना पीना है ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जैसे वायरल हो जाना, कॉमन फीवर होना, फ्रीक्वेंटली सीजन चेंज हो रहा है तो बीमार होना, प्लस ओबेसिटी। सो ये कुछ कॉमन इश्यूज हैं और इनके कुछ कॉमन सॉल्यूशंस हमारी किचन में अवेलेबल है। समझने की जरूरत ये है कि हमें बैलेंस डाइट पे फोकस करना। इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आपका स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील पैटर्न, जिसमें 3 मेन मील आते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और उसके साथ साथ 2 स्नैक्स या 3 हेल्दी स्नैक्स, डिपेंडिंग आप कितने बजे से ऊपर होते हैं। और मैं मेन मील्स के बीच में जो स्नैक्स होते हैं उसमें बजाय कि अनहेल्दी नमकीन, बिस्किट्स, चाय, कॉफी, इस पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए हेल्दी फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, ये कुछ हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स हैं आपके एज अ स्नैक। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि हमें अपनी डाइट के अंदर सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर इनटेक। जब हम एसी में बैठे होते हैं तो हमें गर्मी नहीं लगती, इसलिए हम पानी कम पीते हैं। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कम हो जाता है और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होता। 5वां पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बिकॉज उसके अंदर आपकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। मोटे होने का एक और कारण लॉकडाउन में ये भी रहा है क्योंकि लोग एक्सरसाइज नहीं कर। सो स्टार्ट मूविंग, कुछ भी एक्सरसाइज करो। आप घर पे भी बड़े आराम से कोई यूट्यूब वीडियो लगा लो और आप घर में भी 15-20 मिनट का वर्कआउट कर सकते हो। तो किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन टिप्स को करिएगा पूरी तरह से फॉलो। और कुछ ऐसे ही टिप्स मुझे लगा बालों को लेकर भी मिलनी चाहिए। कई बार तो इतने बाल इस मौसम में गिरने लगते हैं कि डर लगने लगता है। तो अपने बालों को कैसे बेहतरीन बनाए रखें, ये समझने के लिए मेरी फ्रेंड अर्चना ठाकुर ने बात की अलका शर्मा से। जब तक हम इंटरनल न्यूट्रिशंस हमारे को प्रॉपर नहीं मिलेंगे तब तक ऊपर से आप चाहे कितना भी ट्रीटमेंट करा लें वो असर नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले हम इंटरनल फिट होने ज़रूरी है। उसके लिए हमें कुछ न्यूट्रिशंस लेने होंगे हेयर के लिए, जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल है। 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अखरोट गिरी एंड 100 ग्राम आंवला पाउडर, इन तीनों को मिक्स करके ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लीजिए और उसको आप डेली 60 डेज़ तक अगर आप रेगुलर लेते हैं सुबह और शाम, आप अपने बालों में एक मैजिक देखेंगे। आपका हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा एंड हेयर फास्ट आपका बढ़ेगा और जहाँ से हेयर फॉल हो चुका है वहाँ पर रीग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए खास क्या और करना है? आप इसको स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में 60 डेज़ के लिए एयर टाइट डब्बे में रख लें और इसको डेली सुबह शाम आपको लेना है। और अगर आप इसको दूध के साथ मिक्स करके लेंगे इसका पाउडर तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। और अगर आप जो लोग दूध नहीं पीते हैं वो पानी में भी मिक्स करके ले सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से ऊपर कोई भी इसको ले सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रही थी। डेली वॉश करना, डेली हेयर वॉश करना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें करना चाहिए? आप हफ्ते में 3 बार वॉश कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो भी शैम्पू आप यूज़ करें वो सल्फेट फ्री होना चाहिए।
हाँ, ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं वो फटाफट से रेडी होती हैं और बस ऐसे ही निकल जाती हैं, धूप हो या बारिश हो या कुछ भी हो। उनके लिए मैं एक दो टिप्स बोलना चाहूँगी कि आप जब भी बाहर निकलते हैं, अगर तेज़ धूप है तो आप अपने सर पे स्कार्फ या कुछ ज़रूर बांध लें। टाइम टू टाइम अपनी पार्टिंग चेंज करते रहें हेयर की, हमेशा एकदम से टाइट करके ना बांधें, कभी सेंटर पार्टिंग, कभी साइड पार्टिंग या फिर कभी आप ऊपर करके बांध सकते हैं। आज मैं रेडियो सबरंग के लिसनर्स के लिए एक ऑफ़र देना चाहूँगी। आप हेयर से रिलेटेड कोई भी सर्विस लाइक स्मूथनिंग, केराटिन के लिए अगर मेरे पास ये कोड बताकर आते हैं तो उस पर फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। कोड है RS01 एंड मेरा एड्रेस है अलकास सैलून एंड मेकअप स्टूडियो, नीति खंड 1 नियर मिठास स्वीट, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद। भाई इतना ज्ञान मिल गया है कि बारिश में असली सुख यानी खान पान तो हम भूल ही गए, मगर मैं नहीं भूली हूँ। आइए आज आपको ले चलती हूँ यहीं शिप्रा सन सिटी में रहने वाली निमिषा माथुर के किचन में। ज़रा झांका जाए क्या पक रहा है वहाँ। स्वाति जी, आज मैं आपको ले चलती हूँ झारखंड की गलियों में। स्ट्रीट फूड बहुत लोगों में पसंद किया जाता है, उसका नाम है धुसका। तो आज वो खुशबू मैं अपनी किचन में लेकर आई हूँ और उसी का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चावल और चने की दाल और उड़द की दाल, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो मैंने इनको ओवरनाइट सोक कर दिया था और इसका रेशियो अगर मैं बताऊं तो 1 कप चावल, आधा कप चने की दाल और 1/4 कप इसमें उड़द की दाल, ये रेशियो से परफेक्ट बनेगा। तो ये मैंने ओवरनाइट सोक कर दी, ये आप देख सकती हैं। अब इसका एक्सेस वाटर निकाल के मैं इसको मिक्सी में अच्छे से पेस्ट में कन्वर्ट कर लूँगी। तो जब आप मिक्सी में पीस रही हैं ये, अब इसमें साथ में और क्या क्या डाला आपने? इसके साथ ऐड करने के लिए मैं अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी तैयार करूँगी साथ में, जो कि हम जो दाल का और चावल का पेस्ट बनाएंगे उसमें ऐड कर दूँगी। तो शुरू करें? बिल्कुल। अब देखिए स्वाति जी, ये बिल्कुल पेस्ट तैयार हो गया है और अब मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करना है। तो इसमें पहले थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मुझे हींग ऐड करनी है। चने की दाल है वो थोड़ा हैवी होती है, इस वजह से डाइजेस्टिव करने के लिए हींग ऐड करते हैं। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो बस ये इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो बस अब ये पेस्ट परफेक्टली तैयार है। एक चीज़ बस मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी हमें इसकी थोड़ी फ्लोइंग रखनी है, बहुत थिक ना हो और बहुत बहता हुआ कंसिस्टेंसी भी ना हो। और अब मैं इसको पैन में बिल्कुल रेडी करके आपको दिखाती हूँ। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो मैं आज इसको देसी घी में बना रही हूँ। आप जो भी ऑयल घर में यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्योंकि ये झारखंड और बिहार की डिश है तो वहाँ सरसों का ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। आपकी किचन को देख के हमेशा लगता है कि आप खाना वाना खूब बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरीके से कहूँ तो फूड इज़ माई सोल। मैं खुद बहुत फूडी हूँ और प्लस मेरे हस्बैंड और बच्चे भी बहुत वैरायटी चाहिए होती है, तो मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। तो साथ ही मैं यूट्यूब पे अपना चैनल भी रन कर रही हूँ, तो आप लोग उधर भी अगर कुछ चाहें तो देख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए अब ये पैन गरम हो गया है स्वाति जी, अब इसमें फिर हम धुसका तैयार करते हैं और थोड़ी सी गैस को स्लो करके इसको ढक के हम 2 या 3 मिनट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। खूबसूरत ये धुसका भी बनकर आ रहा है, कितना अच्छे से फ्लफ़ी हो रहा है और बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है। पलटने में अगर सीख गया होगा तो पलटने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ आलू टमाटर की चटपटी सी सब्ज़ी जो कि मैंने बनाई है आज थोड़ा अचारी फ्लेवर में, तो ये बिल्कुल स्ट्रीट फूड का आपको मज़ा देने वाला है आज। तो मैंने धुसके के साथ आलू की सब्ज़ी सर्व की है, आपको हरी चटनी सर्व की है, लहसुन की चटनी सर्व की है, प्लस ट्रेडिशनली पड़ा हुआ आम का अचार भी सर्व किया है। तो अब आप इसको खाइए और बताइए कि क्या झारखंड की खुशबू आपके पास तक आई। मुझसे रुका नहीं जा रहा है और मैं शायद बोल भी ना पाऊँ ठीक से, क्योंकि मेरे मुंह में आ रहा है पानी और मैं अब इसको ट्राई करने वाली हूँ। ये लिया मैंने धुसका, एक बाइट आलू के साथ। बहुत ही कोर्स है, अंदर दाल का जो टेक्सचर है वो समझ में आ रहा है, सॉफ्टनेस भी है,
नमक बिल्कुल सही मात्रा में डला है और दिखने में तो खूबसूरत है ही है, बहुत टेस्टी। अब मैं इसको लहसुन की चटनी के साथ खाना चाहूँगी क्योंकि लहसुन मेरा फेवरेट है। बहुत बढ़िया निमिषा, आपने झारखंड की खुशबू मेरे तक पहुँचाई कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका प्यार मेरे तक ज़रूर पहुँच पाया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसा निमिषा ने बताया ना, घर में ट्राई करके देखिएगा और मुझे feedback@radiosabranг.in पर ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर आपके पास भी कोई ख़ास डिश जिसकी रेसिपी आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मेल पर बता सकते हैं।